मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आजम का। हुजूर फरियाद रस गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमाऊंगा। क्या कब्र वाले हमारी मदद करते हैं? हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया कुरान की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हकीकत को समझेंगे जो आज पूरी उम्मत के लिए बहुत अहम है। क्या मरने के बाद कब्र वाले हमारी मदद कर सकते हैं? आज बहुत से लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि अल्लाह के नेक बंदे मरने के बाद भी हमारी मदद करते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं और हमारी परेशानी दूर करते हैं। लेकिन आइए देखें कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। कुरानिक एविडेंस। हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह अल बकरह 259 में हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। या इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जिसका एक बस्ती पर जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी गुजर हुआ, तो उसने कहा कि अल्लाह इसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उसको मुर्दा रखा। फिर उसको जिला उठाया और पूछा, तुम कितना अरसा मरे पड़े रहे हो? उसने जवाब दिया कि 1 दिन या इससे भी कम। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 बरस मरे रहे हो। और अपने खाने पीने की चीजों को देखो कि इतनी मुद्दत में मुतलक सड़ी बुसी नहीं, और अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। गरज इन बातों से यह है कि हम तुमको लोगों के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाएं। या उस व्यक्ति की तरह जिसने एक उजड़ी हुई बस्ती को देखा और कहा, अल्लाह इसको मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दी, फिर उसे जिंदा किया। फिर अल्लाह ताला ने उससे फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, तू कितना समय ठहरा रहा? उसने कहा, 1 दिन या कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा, बल्कि तू 100 साल ठहरा रहा। और फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फंदुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंदुर इला हिमारिक। देख अपने खाने और पीने को, वो बदला नहीं, और देख अपने गधे को जो सड़ चुका है, ताकि हम तुझे लोगों के लिए एक निशानी बना दें। भाइयों, इस आयत से साफ मालूम होता है कि जब हजरत उजैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया, तो उस दौरान वो दुनिया के हालात से बिल्कुल बेखबर रहे। अगर कोई शख्स मरने के बाद अपने कब्र में जिंदा और जानदार तरीके से हमारी आवाजें सुन सकता, हमारी मदद कर सकता, तो क्या हजरत उजैर अलैहिस्सलाम जैसे नबी को भी अपने गड्ढे या खाने की हालत का पता ना होता? लेकिन कुरान कहता है, उन्हें कुछ भी मालूम न था, यहां तक कि जब उन्हें जिंदा किया गया तो वो बोले, मैं तो 1 दिन या आधा दिन ही सोया हूं। नतीजा, इससे साफ हकीकत सामने आती है कि मरने के बाद इंसान का रिश्ता इस दुनिया से कट जाता है। वो न हमारी मदद कर सकता है, न हमारी दुआ सुन सकता है, क्योंकि सुनने और मदद करने की ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान साफ कहता है, वल्लदीना तदऊन मिन दूनिल्लाह ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, वे न तुम्हारी मदद कर सकते हैं, न खुद अपनी मदद कर सकते हैं। सूरह अल-आराफ 7 197। संदेश। अल्लाह ताला हमें हक़ की पहचान करने और गुमराही से बचने की तौफीक दे। हम सिर्फ उसी से मदद मांगे, उसी पर भरोसा रखें और उसी को पुकारें, क्योंकि वही है अस-समी, सब सुनने वाला, अल-मुजीब, दुआओं का जवाब देने वाला। ऐ अल्लाह, हमें अपने सीधी राह की हिदायत दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हमदे बारी नात मकबूल को सब्सक्राइब करें, ताकि हक़ की बात और आगे तक पहुंचे, इंशाअल्लाह।